हेलो जैन साथियों आज आपके बीच हम मौजूद है बिहार होमगार्ड न्यू वैकेंसी 2025 के ऊपर। जैसा कि अभी बिहार पुलिस ड्राइवर के ऊपर मैंने पहले बताया था कि बिहार पुलिस ड्राइवर का आने वाला भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपको जस्ट कल ही मतलब 27 तारीख को आपको इसका नोटिस आपको मतलब कि साझा कर दिया गया है। ठीक है, अभी इसका फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज करने का वेट कीजिए, उसमें सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तब तक के लिए जो भी उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको जानकारी में देने का प्रयास करूंगा, सारा ऑथेंटिक और सारा क्लियर डाटा दूंगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा डाउट क्लियर होगा बिहार होमगार्ड के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा, उसका टोटल सीट्स इसमें कितने आएंगे और एज लिमिट इसमें क्या एज बढ़ेंगे, और फिर कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी लोग का ये डाउट रहता है कि कौन कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं। भाई फॉर्म मतलब कि जो बहुत सारे पहले आप लोग देख चुके होंगे कि आपको फॉर्म सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जो मेरिट आउट है, दरोगा एसआई मतलब कि, और बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो लोग मेरिट आउट है सिर्फ उनको लिए था, ऐसा जो है। मतलब आगे सब कुछ इसमें डिटेल्स आपको बताऊंगा, ठीक ना। उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको इसमें मैं साझा करूंगा, कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसमें कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट का मैं साझा कर दूंगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में क्या कितना सीटें रहने जा रही है। ठीक है, ऑथेंटिक डाटा सारा बताऊंगा, ठीक ना भाई। सबसे पहले आप देख लीजिए नोटिफिकेशन इसका कब तक आ सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का आएगा जस्ट उसके कुछ दिनों के बाद, विद इन 1 मंथ आप इसको लेकर सकते हो। बहुत लोग डेट के ऊपर बहुत सारे डाउट रहता है, डेट इसका कब तक, तो इसका आप मार्च में इसका आपका मार्च लास्ट तक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अभी इसके बारे में चर्चा चल रहा है भाई, इसमें फुल नोटिफिकेशन मार्च में आपका रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक ना। फरवरी तो आपका आ ही गया, लास्ट फरवरी या फिर मार्च में फिक्स है आपका आ जाएगा, तो आप मार्च लेकर चलो, ठीक ना भाई। मार्च में आपका रिलीज कर दिया ही जाएगा। उसके बाद फिर आपको टोटल सीट्स आपका कितना होने जा रहा है, टोटल सीट्स भाई 15,000 सीटों पर यह भर्ती आने जा रही है। कितना, 15,000 सीटों पर, बहुत ही भारी भर्ती है, ठीक ना भाई। क्योंकि आप पिछले साल 2023-24 में आप देख सकते हो कि आपका 10,000 आपका जो है रिटायर कर गए थे होमगार्ड, ठीक ना। तो कुछ इंक्लूड करके उसमें 15,000 इस बार सीट निकाला गया है। उसके बाद फिर एज लिमिट आपका जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना जानकारी देना चाहूंगा, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो होता है ना भाई, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो भी आपका एज रहता है उससे ज्यादा ही इसमें रहेगा, ऐसे भी नॉर्मल ज्यादा रहता है। और इस बार और भी एज रिलैक्सेशन को देखने को मिल सकता है, अग्निवीर वगैरह को भी इसमें ऐड करने का बोला जा रहा है कि अग्निवीर के लिए भी कुछ आरक्षण देना है, ठीक ना। तो और सबसे मेन क्वेश्चन कौन कौन लोग, तो साथियों सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी अब आप लोग के बीच फैल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट आउट के लिए क्या सिर्फ ये वैकेंसी आने वाला है होमगार्ड जो 15,000 सीटों पर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा भाई। 60% उम्मीद है कि आपका फ्रेशर्स के लिए है। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता कोई भी या मैं या आप कोई भी नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन जो बैठक हुआ है 27 तारीख को, उसमें जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है उसमें ऐसा सूचना देखने को मिल रहा है कि हाँ प्रेफरेंस मिल सकता है, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन भाई आपका ये कहीं पे मुख्यतः लिखा हुआ नहीं है हाईलाइटेड करके कि आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट आउट वाले को है, ऐसा नहीं है। तो जो भी फ्रेशर्स लोग हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो न्यू पुराना कुछ भी उसमें कोई मैटर नहीं करता है, सारे लोग के लिए 15,000 सीट के लिए न्यू वैकेंसी होने जा रहा है होमगार्ड का, ठीक ना। और अफवाहों से पहली बात दूर हटिए और मेरे चैनल को आप देख सकते हो उठा के, पीछे जो भी मैं बताऊं सारा ऑथेंटिक डाटा बताऊं, जो बोला भाई वही हुआ है, ठीक ना। उसके फिर देखिए आपको एक और क्वेश्चन था कि सिलेक्शन प्रोसेस 2009 और 11 वाला बहाली जो कि 2022 में कंप्लीट हुआ, उसमें आपका यह था कि फिजिकल करो क्लियर हो जाएगा। इस बार से स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे भाई, इसलिए आपका फिजिकल करो क्लियर हो जाएगा वाला कहानी खत्म, और आपका रिटेन का इस बार से प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि रिटेन पे, भले फिजिकल पे आपका मेरिट बने लेकिन आपका रिटेन पे प्रायोरिटी दिया जा रहा है। उसके बाद चलिए कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको क्लियर करते हैं डाटा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। 1479 पटना का 1479 आपका सीटें रहने जा रही है। फिर नालंदा का 812, उसके बाद फिर भोजपुर का 511 सीटों पे, ठीक है। रोहतास का 599, फिर बक्सर का 312, कैमूर का 241, गया का 909, नवादा का 361, जहानाबाद का 317, अरवल का 0, अरवल में कोई भी कैंडिडेट नहीं शामिल हो सकते, फिर ठीक है। फिर औरंगाबाद 217, फिर मुजफ्फरपुर 296, फिर सीतामढ़ी का 476, फिर वैशाली का 439, छपरा का 690, शिवहर का 78, 78 है भाई, इसको ध्यान से देखना, ठीक ना। उसका फिर सीवान का 231, ठीक है। फिर गोपालगंज का 395, मोतिहारी का 474, बाकी जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट बच गए उसमें 200-250 के लगभग आपका सीटें हैं, किसी में कुछ ज्यादा है, ठीक ना। तो बताइए दोस्तों, सारा कुछ इसमें मैंने डिटेल साझा कर दिया, और ये आपका मार्च तक आपका बहाली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाना है, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अफवाहों से दूर हटिए और मेरे चैनल पे अच्छे से बने कंटिन्यू रहिए, ठीक ना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।